पहले तो अजीत पवार जी को हटाना चाहिए, उनको बनाना ही नहीं चाहिए डिप्टी सीएम, तो वो कैसे बना दिए। उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि कोई हो जाए तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, और उनसे अलग रहे तो वो गड़बड़ करने वाले हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरा चरित्र अपनाते हैं। जो पटना में विपक्षी नेताओं की एकजुटता प्रदर्शित हुई, उसी का ये साइड इफेक्ट है। ये बदले की राजनीति है। जिस तरह से उन लोगों ने संस्थाओं का जो उनके संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। बिहार में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, बड़े बड़े विपक्षी नेता पहुंचे, लेकिन अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुश्किलों में पड़ चुके हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह है। तेजस्वी यादव सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। कल चार्जशीट फाइल हो गई है और अब जवाब देना पड़ेगा। आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो ये मामला है न्यायालय का, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन रही जहाँ तक की बात कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरा चरित्र अपनाते हैं, दोहरी नीति अपनाते हैं। एक तरफ एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार जी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से भाषण हुआ कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ईडी कार्रवाई की है, उन पर घोटाला सामने आया है। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पटना में विपक्षी नेताओं की एकजुटता प्रदर्शित हुई, उसी का ये साइड इफेक्ट है। आपको लगता है कि ये बदले की राजनीति? ये बदले की राजनीति है। जिस तरह से उन लोगों ने संस्थाओं का जो उनके संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है, देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी। नहीं, जिससे कि आपके अलायंस पार्टनर हैं तेजस्वी यादव, अब बिहार में सुशील मोदी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो करप्शन से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं ना। तो पहले तो अजीत पवार जी को हटाना चाहिए, उनको बनाना ही नहीं चाहिए डिप्टी सीएम, तो वो कैसे बना दिए। तो उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि कोई हो जाए तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, और उनसे अलग रहे तो वो गड़बड़ करने वाले हो जाते हैं। आप वॉशिंग मशीन से तुलना कर रहे हैं? तो वही तो है, उनके साथ चले जाइए तो सब धुल जाता है, और उनसे अलग रहिए तो सब गड़बड़ है। आपको लगता है कि गठबंधन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि बात हो रही है कि कोई गठबंधन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में और जो विपक्ष की एकजुटता है वो और उसकी मुहिम तेज होगी। बिहार में महागठबंधन पर, सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कल ही आपने देखा कि नीतीश कुमार की जीवनी पर एक किताब लिखी गई थी, उसका विमोचन खुद लालू प्रसाद यादव करने पहुंचे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो जीवनी रही है, कार्यशैली रही है, आप भी लंबे समय से रही हैं उनकी पार्टी के साथ, समता पार्टी के ज़माने से हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जीवन है, सेवा, संकल्प और दृढ़ता, निष्ठता और सामाजिक न्याय, और साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से हम लोग उनके साथ 94-95 से उनको नज़दीक से देखने का, समझने का अवसर मिला है, और ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि ऐसे नेता जो सादगी के प्रतीक हैं, जिनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन बेदाग छवि का रहा है, साफ सुथरी छवि और एकदम सरल सहज, तो इससे हम लोगों को और लोगों को सीखने की ज़रूरत है। वही तो बात हो रही है ना। आपने अभी इतना लंबा चौड़ा कहा, इतनी लंबी चौड़ी बात बताई। नीतीश कुमार करप्शन से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कल तो चार्जशीट हो गया। चार्जशीट हुआ है तो ये तो न्यायालय का मामला है, तो वो तो अब ज़्यादा ये न्यायालय का मामला, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। जो अभी राजनीतिक मामला देखने को मिल रहा है, ये विपक्षी नेताओं की एकजुटता का ही ये परिणाम है, इस तरह की कार्रवाई। आपको लगता है कि सामने में डर दिख रहा है? जरूर डर दिख रहा है। इस तरह से हताशा में वो लोग अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ये संस्थाओं का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। आप लोग अलग होने वाले नहीं? एकदम नहीं अलग होने वाले हैं। चट्टानी एकता है।
17 वाली तो कोई मौजूदा कोई इधर उधर इफवट होने वाला नहीं है। इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं आप लोग? मैं इस्तीफा क्यों मांगेंगे? तो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अजीत पवार जी को क्यों बनाए? तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है। बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कैसे अजीत पवार को क्यों बनाया गया, जब उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्यों ईडी ने जब उन पर कार्रवाई की, क्यों उनको बीजेपी ने साथ लाकर डिप्टी सीएम बनाया। दोहरी नीति नहीं चलेगी, ना तेजस्वी यादव से अलग हो रहे हैं, ना महागठबंधन टूट रहा है, ना ही उन्हें इस्तीफा देने को कहा जा रहा है। बिहार में महागठबंधन अटूट है, ये बात कही है बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह ने। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।